सिर्फ हम 12 से 15 लोग हैं। चलो, तो नेक्स्ट फाइलम, सब फाइलम बेसिकली स्टार्ट करना है, जो कि कॉर्डेटा का सब फाइलम है। फाइलम कॉर्डेटा का क्या नाम है? सेफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, तो ये जैसे मैंने आपको यूरोकॉर्डेटा में बताया था कि वो फोसोरियल है, बरोइंग है, मतलब सरफेस पे रह, सरफेस कह रहा हूँ, जो बॉटम है बॉटम पे ड्वेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं ये उनका उलट है, ये सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, सालो सी वाटर में रहते हैं, ठीक है। सॉरी, सेलो सी वाटर में रहते हैं, सरफेस में नहीं रहते हैं, ये भी बरोइंग ही करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बट ये सेलो सी वाटर पे रहते हैं, ठीक है। तो लिख दो कि जो हैबिटेट है इनका, ये इस तरह से लिखो, फाउंड इन सेलो सी वाटर, और वहां पे बरोइंग बरोइंग करते हैं, बरोइंग एनिमल्स लिखो, बरोइंग एनिमल्स। ओके, आगे बढ़ जाएं। तो बाकी सारी चीजें कॉमन होंगी, जो जो बेसिकली बॉडी सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, वो मैंने जो कॉर्डेट्स के लिए लिखाया है उस सब में एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस डिस्कस करेंगे हम इसी में। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने इसके पहले क्या लिखाया था यूरो कॉर्डेट्स में? ओपन टाइप। तो ओपन ये टाइप आपका यहाँ पे क्लोज टाइप एज यूजुअल जो होना चाहिए, अब ये क्लोज है। वो जो यूरो कार्डेट्स है वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और वो भी एनसीईआरटी में उसका डिटेल नहीं दिया है, तो आप नहीं भी ध्यान दोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। नोटोकार्ड कैसी होती? हॉलो ट्यूबुलर डॉर्सल होती है। इसका भी डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है। नोटोकार्ड हॉलो ट्यूबुलर एंड डॉर्सल, नोटोकॉर्ड हॉलो ट्यूबुलर एंड डॉर्सल है। और जो एनसीईआरटी में डिटेल दिया है वो डिटेल क्या दिया है कि ये थ्रू आउट द लाइफ सिफेलोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट रहेगी। तो ये पॉइंट है जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना है कि नोटोकॉर्ड इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो लिख दो प्रेजेंट throughout their life, ठीक है। पूरे लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट है, थ्रू आउट देयर लाइफ, फ्रॉम एंटीरियर टू posterior end। एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक फैला हुआ है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। हेड टू, ये भी लिख सकते हो, हेड से पोस्टीरियर एंड मतलब टेल तक प्रेजेंट, ठीक है। तो नोटोकार्ड के बारे में ये याद रखना कि थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकार्ड का क्या स्टेटस था? लार्वल टेल में। ओके, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे भी फ्लेम सेल लिखते हैं, या तो उसको आप प्रोटोनेफ्रीडिया बोल दो, ठीक है। आपने फ्लेम सेल कहाँ पे पढ़ा था पहले? प्लाटीहेल्मिन्थेस में। तो यहाँ पे भी आप वैसे तो प्रोटोनेफ्रीडिया ही बोलते हैं, बट समटाइम्स इसको फ्लेम सेल, ठीक है। इसका सोलेनोसाइट्स भी इसको बोलते हैं कई बार, बट इतना इतना नहीं है। प्रोटोनेफ्रीडिया याद रखना इसका, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स में अगर बात करें, लोकोमोटरी ऑर्गन्स में बात करें तो पेयर्ड जो अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अनपेयर्ड फिन्स पाई जा सकती है, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। पेयर्ड अपेंडेजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, ओके। रिप्रोडक्शन की बात करें, अनपेयर फाइन फिन्स, फिन्स बच्चे, फिन्स। फिन्स नहीं जानते? फिशेस में देखा है वो जो इधर उधर निकले हुए होते हैं। ओके सर। मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो आगे बढ़ो। रिप्रोडक्शन में बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है और लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो ये यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एंड लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो सिफेलोकॉर्डेट में लिख रहा हूं, ब्रोंकियोस्टोमा। जो एग्जाम्पल इसका है वो आप ब्रोंकियोस्टोमा, ठीक है। इसी का एक और नाम है क्या? एम्फियोक्सिस या लैंसेट, ठीक है। लैंसेट नहीं है, लैंसलेट है। ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है सिफेलोकॉर्डेट्स में। चलते हैं नेक्स्ट सब फाइलम जो कि वर्टिब्रेट्स है। अब यहां से फिर सही पूछो तो आगे जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्टिब्रेट्स है, इस पूरे के पूरे आज की डेट पे जो फाइलम पे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी वर्टिब्रेट से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, और वर्टिब्रेट्स में मैंने एक चीज पहले ही आपको बताई थी, क्या?
मैंने बताया था कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ एडल्ट। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड होगी वर्टिब्रेट्स में, जो नोटोकॉर्ड होगी इज ओनली प्रेजेंट एट embryonic स्टेज ऑफ। सिर्फ नोटोकॉर्ड कहां पे प्रेजेंट होगी? एम्ब्रायनिक स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एम्ब्रायनिक पीरियड में प्रेजेंट होगी। एंड आफ्टर दैट नोटोकॉर्ड इज notochord is replaced by किससे रिप्लेस कर दी जाएगी? मे बी cartilages or bone in adult। मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम ही रहेगी, पर वो कार्टिलेजेस की भी हो सकती है, और वो इसको कार्टिलेजिनस लिखो, कार्टिलेजिनस बोन रहेगी, वो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पर वो हो सकता है कि या तो कार्टिलेजेस की बनी हो या बोन्स की बनी हो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, इसमें दिक्कत हो रहा है सर। क्या बच्चे? सर इसमें सर वो नोटोकॉर्ड में जो बोन्स और कैथेटेरिस देखो दिखा है सिंपल सी उसमें बात है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको लिख लो, फिर बताता हूँ। इसको लिख लो। या एक मिनट, इसको आप चेंज कर लो, शायद इसके लिखे होने के ढंग से आपको दिक्कत हो रही है। लिख दो इस तरह से, इन एडल्ट नोटोकॉर्ड इज replaced by vertebral column which may be cartilaginous और bony। अब ठीक है? हाँ सर। ओके, इरेज कर दो। यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाल के लिख लो, 10 all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, are not vertebrates। ओके हो गया? हाँ सर। हाँ सर।
चलो आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज होगा, डॉर्सली प्लेस्ड हार्ट होगा, सॉरी वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा। ठीक है, क्लोज्ड वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें। अब वो हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन किससे होगा? बाय किडनी। कौन परफॉर्म करेगा? किडनी परफॉर्म करेगा। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, अब वो में भी फिन्स हो या लिम्स हो। ठीक है, फिन्स हो सकती हैं या लिम्स हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ हाँ सर। सर। अब वर्टिब्रेट्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, डिवीजन में। वर्टिब्रेटा ये क्या है? सब फाइलम। सब फाइलम को आपने क्या किया? दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वो दो डिवीजन है? एक जिनमें जॉ एग्नाथा। अग्नेथा। ठीक है, जिनमें जॉ क्या है? प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट। एब्सेंट। और दूसरे हैं नेथोस्टोमाटा। ठीक है, और यहां पे क्या होंगे? जॉस प्रेजेंट होंगे नेथोस्टोमेटा में। ठीक है, या आप इस तरह से लिख सकते हो बियर्स जॉ। तो जो अग्नेथा है अब उसका एक ही लिविंग क्लास है। कौन सी? एक ही लिविंग क्लास है इसमें, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमा। और इसके भी बहुत कम मेंबर्स हैं, इसके भी बहुत कम मेंबर्स हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमा आपका या साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा बोला ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये है। जो ग्नैथोस्टोमेटा है उसको फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। ध्यान में रखना, ये क्या है? ये सुपर क्लास है। कौन कौन सी सुपर क्लास है बताओ? एक है पाइसियंस, पाइसेस, और दूसरे हैं टेट्रापोडा। पाइसेस एंड टेट्रापोडा किस बेस पे डिवाइड किया? जैसे यहां पे जो डिवीजन का बेसिस था वो था जॉ, प्रेजेंस ऑफ जॉस। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो क्या है?
presence of Appendages. appendages, presence of appendages। ठीक है, तो अगर फिन्स प्रेजेंट हो, ये पाइसेस होंगे। ठीक है, अगर फिन्स प्रेजेंट है तो वो पाइसेस में जाएंगे, और अगर लिम्स प्रेजेंट है तो वो लिम्स प्रेजेंट है तो उनको आप टेट्रापोडा में रखोगे। ठीक है, अब पाइसेस में एक, ये तो सुपर क्लास है, ये क्या है? सुपर क्लास। तो पाइसेस की एक क्लास है जिसको क्या बोलते हैं? फिशेस ही बोलते हैं ना? नहीं 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 बच्चे, क्लास एक नहीं है। फिशेस के अंदर, पाइसेस के अंदर फिशेज आती हैं सारी की सारी, और क्लास यहाँ पे दो है। ठीक है, सॉरी, इसमें पाइसेस में क्या आती हैं? फिशेज आते हैं। और मैं ऊपर चला जाता हूं, ऊपर ये शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये जो पाइसेस हैं, इसके अंदर दो क्लास है। कौन कौन सी क्लास है इसमें, बताओ? कॉन्डिक्टिस और ऑस्टिक्टिस। पहले ये बताओ किस बेस पे क्लासेस पे डिवाइड किया गया है? एंडोस्केलेटन के बेस। हाँ, उनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनेसस है या बोनी है। ठीक है, तो अगर कार्टिलेजेस का बना हुआ है तो उन फिशेस को हम बोलते हैं कॉन्डिक्टाइज। ठीक है, कॉन्डिक्टाइज। और अगर बोन्स का बना हुआ है एंडोस्केलेटन तो ऑस्टिक्टाइज। ठीक है, मतलब उनका जो एंडोस्केलेटन है उसके बेस पे पाइसेस को दो कैटेगरी में, दो क्लासेस पे डिवाइड किया, कॉन्डिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज। ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्डिक्टाइज एंड ऑस्टिक्टाइज, इनका जो बेसिस है उनको बहुत ध्यान में रखना। कई बार पूछ लेता है, जैसे जैसे यहाँ पे सुपर क्लास है आपके कौन कौन से, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। ओके, और तो ये हो सकता है पूछ ले, which ऑफ, जो है क्या कहते हैं, which ऑफ द ऑप्शन इज नॉट अ क्लास। ठीक है, क्लास नहीं है। आप उसमें चार क्लास के नाम रख दिए आपके, मतलब तीन क्लास के नाम रख दिया, एक सुपर क्लास का नाम रख दिया। जैसे जैसे पाइसेस का नाम रख दिया, अब उसके साथ चार क्लास के नाम, तीन क्लास के नाम रख दिया। पूछ रहा कि कौन सी इसमें क्लास नहीं है, क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बात करोगे तो इससे कौन सी क्लास नहीं है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको दिमाग में बैठाए रखना। ये भी साथ में बैठाए रखना कि जब क्लासिफिकेशन करने जा रहा है जो है, तो उस समय क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था। बिना बेसिस के आप, बिना एक आधार लिए आप जो है ना क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ जरूर बेसिस होगा, उसको आप सेंटर मान के क्लासिफाई करोगे। तो मैंने बता दिया है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स को पहले ऑन द बेसिस ऑफ जॉ डिवाइड किया गया, अग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा या ग्नैथोस्टोमा में। इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, अग्नैथोस्टोमा में सिर्फ एक ही लिविंग मेंबर बचा है, एक ही क्लास बची है जो कि साइक्लोस्टोमा है। ठीक है, और ग्नैथोस्टोमा को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस डिवाइड कर दिया, जिनमें सिर्फ फिन्स प्रेजेंट थी उनको पाइसेस में रखा, और जिनमें लिम्स प्रेजेंट थे उनको टेट्रापोडा में रखा। पाइसेस के अंदर फिर देखा गया कि इनके एंडोस्केलेटन में डिफरेंस है, तो एंडोस्केलेटन को देखते हुए कार्टिलेजिनस एंड नॉन कार्टिलेजिनस या बोनी फिशेस को बेसिकली डिवाइड किया। जो कॉन्डिक्टाइज है वो कार्टिलेजिनस फिशेस है। ठीक है, इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है।
ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो कॉन्डिक थाइस को कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं और ऑस्टिक थाइस को क्या बोलते हैं, बोनी फिशेस बोलते हैं। एक काम करो, इसको जरा सा थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दो बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, और इसको लिख दो कार्टिलेजिनस फिशेस। अब बचा हमारा टेट्रापोडा, बाकी तो हमने सारा कर लिया। ठीक है, अब बचा टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आप नीचे कंटिन्यू रहना, आपके पास स्पेस होगा। ठीक है, तो जो टेट्रापोडा है, जहां पे लिम्स पाई जा रही हैं एज अपेंडेजेस लोकोमोशन के लिए, तो इन टेट्रापोड्स को फर्दर 4 क्लासेस पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ये 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कहां से? अग्नैथा से स्टार्ट करेंगे। ऐसे वर्टिब्रेट्स जहां पे जॉज अब्सेंट है। ठीक है, तो उनकी जो क्लास है, दैट क्लास इज नोन एज साइक्लोस्टोमेटा और साइक्लोस्टोमा। इरेज कर दूं? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर। हाँ सर, नहीं आ रही? आ रहा है सर। तो क्लास आपकी है साइक्लोस्टोमा या साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं जॉलेस फिशेस। तो कभी आ जाए कि जॉलेस फिशेस किस क्लास से बिलोंग करती हैं, तो वो कौन सी क्लास हो जाएगी? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, और पहले ही बता चुका हूं कि साइक्लोस्टोमेटा आर द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ क्लास, सॉरी, एग्नेथा क्या था? ऑफ डिवीजन एग्नेथा। ठीक है, तो आप इसको लिविंग फॉसिल्स भी बोल सकते हो कि जो साइक्लोस्टोमेटा है वो क्या है? लिविंग फॉसिल्स। मतलब बाकी के सारे जो है इसके मेंबर्स या इसके अदर क्लासेस जो है वो सब क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर हैबिटेट की बात करें तो जितने भी नोन मेंबर्स हैं इस क्लास के, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर एक्टोपैरासाइट। क्या है? बताओ क्या है ये? एक्टोपैरासाइट है, जो बाहर से पैरासाइट करते हैं। ठीक है, ऑन सम फिशेस, किस पे? जो जॉर्ज फिशेस हैं, मतलब जो पाइसेस के मेंबर हैं, चाहे वो कार्टिलेजिनस हो चाहे बोनी हो, उन पे ये एक्टोपैरासाइट रहते हैं, और साथ साथ में ये स्कैवेंजर भी है। ठीक है, एंड ये स्कैवेंजर है, मतलब कि ये क्या? डेड मटेरियल खाते हैं। ये क्या खाते हैं? डेड मटेरियल। हो गया?
हाँ सर। चलो तो इनका जो बॉडी शेप है, ठीक है, अगर हम शेप ऑफ द बॉडी की बात करें, बॉडी, तो वो इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड है बॉडी शेप, सिलेंड्रिकल, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बोल सकते हो या स्ट्रीम शेप बोल सकते हो, बेटर टर्म है, ठीक है। मैंने क्या लिखाया हैबिटेट में इनके कि दे आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है, ऑन सम फिशेस, बट आप अगर थोड़ा सा वहीं पे एक लाइन लिख दो जहां पे आपने हैबिटेट लिखा है, वहीं पे एक लाइन लिख दो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, कि जहां पे हैबिटेट लिखा वहीं पे अगर थोड़ा स्पेस है तो लिख दो कि दे आर मैरीन, मैरीन एनिमल है, बट जब इनको एग लेइंग करना होता है तो ये कहां पे आते हैं, फ्रेश वाटर पे। फ्रेश वाटर में आते हैं, ठीक है। तो लिख दो बट फॉर स्पॉनिंग, एग लेइंग की बात कर रहा है, दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए जो है ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, वहां पे हैचिंग होती है और ये जो लार्वी होते हैं फिर से माइग्रेट कर जाते हैं मैरीन वाटर में, अपना लाइफ साइकिल जब कंप्लीट करना होता, मतलब जब रिप्रोडक्शन करना होता तो फिर से वहीं पे आ जाते हैं, और एक्वेटिक उसमें फ्रेश वाटर में आने के बाद इनका एक्चुअली डेथ हो जाता है एग लेइंग के बाद, स्पॉनिंग के बाद, ठीक है। थोड़ा सा माउथ की बात करें, ठीक है, तो माउथ में जॉज क्या होंगे, अब्सेंट है, ये तो हमने पहले भी बात कर ली है, ठीक है, कि जॉज अब्सेंट होते हैं, ठीक है, और जो माउथ प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है एट एंटीरियर एंड, ठीक है, माउथ एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर अपेंडेजेस की बात करें, ठीक है, अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस में यहाँ पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होंगे बताओ, सॉरी क्या लिख गया, क्या लिख दिया मैंने, एब्सेंट लिखना चाहिए था, प्रेजेंट लिख दिया, एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट नहीं बच्चे, गलत लिख गया था, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। कैसे अपेंडेजेस होंगे फिर, अनपेयर्ड फिन्स टाइप के अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी नहीं है। अच्छा, रेस्पायरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा इनके पास, Six to 15 pair of gills. या तो गिल क्लेफ्ट्स लिख दो, गिल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कितने होंगे,
इट मे बी ऑफ 6 to 15 पेयर्स। ठीक है, जहां माउथ लिखा है यहाँ पे एक और चीज लिख दो। यहाँ पे जहां माउथ लिख रखा है आपने, यहाँ पे एक और चीज लिख दो, सकिंग एंड। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आती है। ये जो साइक्लो मतलब क्या होता है? सर्कुलर। ठीक है, और स्टोमा मतलब क्या होता है? माउथ। ठीक है, जहां पे स्टोमा आ जाए इसका मतलब वो माउथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो साइक्लो स्टोमा मतलब उनका माउथ कैसा होगा? सर्कुलर माउथ होगा। ठीक है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम तो पहले भी हम लिख चुके हैं कि कैसा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब जो भी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सब क्लोज वाले हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आगे अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी इज नॉट कवर्ड विद, ये एनसीईआरटी देखोगे तो उसने टर्म यूज किया है इसके लिए, डिवाइड। ठीक है, नॉट कवर्ड विद स्केल्स। तो स्केल्स के साथ ही जनरली वो एक और चीज बोल देता है कि फिन्स भी, पेयर्ड फिन्स भी नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मैं पहले लिखा चुका हूं कि इनमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो चाहे लिख दो इसको भी, एंड पेयर्ड फिन्स, क्योंकि ये कंबाइंड पूछ लेता है। ये चीज कंबाइंड पूछ लेगा कि जो बॉडी है उसके ऊपर जो कवरिंग है उसमें स्केल्स प्रेजेंट है या नहीं, और फिन्स भी। तो स्केल्स एंड जो पेयर्ड फिन्स हैं, अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे फिन्स नहीं होते हैं? पेयर्ड, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है? कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस है। ठीक है, तो आप लिख दो क्रेनियम, या पूरा का पूरा ही लिख दो, सीधे सीधे लिख दो। कार्टिलेजिनस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉज एब्सेंट है, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, एक एक्टोपैरासाइट है फिशेस के ऊपर, और एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हैं, एक है पेट्रोमाइजॉन और दूसरा है मिल्सिन। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख दो। मिक्सिनी को ही क्या बोलते हैं हम?
हैगफिश, इसको क्या बोलते हैं हम? लैम्प्रे। ठीक है, लैम्प्रे। पेट्रोमाइजॉन को बोलते हैं और मिक्सिनी हम हैगफिश को बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहो तो लिख दो। जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स यूनिसेक्सुअल हैं। नोट डाल के लिखना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल। except hagfish, hagfish bisexual। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेक्सुअल हैं, किसको छोड़ के? हैगफिश। हैगफिश कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, तो यहां से हमने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और एनसीईआरटी में भी आप इसका डिटेल देखना। ठीक है, हम थोड़ा गैप लेंगे 3-4 मिनट का और इसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे जो आपका डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा। तो ग्नैथो के अंदर 2 सुपर क्लास हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसेस के अंदर जो 2 क्लास हैं उनको फिनिश करने की कोशिश करेंगे हम, कि पाइसेस की जो क्लास है कॉन्डिक्टाइस एंड ऑस्टिक्टाइस, ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो हमारे पास सिर्फ बचेंगी क्या? टेट्रापोडा की जो 4 क्लास है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो कमिंग लेक्चर है 1.5 आवर्स का, उसमें ये आपका एनिमल किंगडम खत्म हो जाए। बहुत हो गया एनिमल किंगडम पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो फिर हम मूव करेंगे अपना प्लांट फिजियोलॉजी अभी रोक लेंगे, पहले एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी फिनिश करेंगे, ताकि फिर फिजियोलॉजी पे मूव करें तो फिर कंटिन्यूअसली फिजियोलॉजी पे रहें। प्लांट फिजियोलॉजी, फिर एनिमल फिजियोलॉजी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक बड़ा यूनिट खत्म कर रहा हूँ आपका डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, सेल। ठीक है, एंड बायोमॉलिक्यूल्स। तो 2 यूनिट हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास कितने यूनिट है ज्यादा? इसके बाद हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स। ये 4 यूनिट जो बीच के हैं, ये अप्रोक्सीमेटली काफी बड़ा मेजर पार्ट आपके एग्जाम का कवर करते हैं। इसके अलावा आज की डेट पे बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले से पिछले साल भी पूछे गए थे, पर आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से। ठीक है, तो उन चीजों पे ध्यान देंगे हम। तो आप लोग पढ़ते रहो और मैं आपको अभी आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि जो इकोलॉजी वाला पार्ट है और एवोल्यूशन वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, बट इसको आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जो आपका इकोलॉजी है एंड आपका एवोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये इकोलॉजी पे है 4 चैप्टर और ये कंप्लीट है थ्योरेटिकल, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ समझाने को नहीं है। और इससे बच्चे कितने क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इतने 6 to 7, क्योंकि रटना बहुत ज्यादा है, मेमोराइज बहुत करना है, और लास्ट में चैप्टर्स हैं तो लास्ट स्टेज पे आपसे याद होते नहीं है। तो इसलिए आप इकोलॉजी के 4 चैप्टर अभी से स्टार्ट कर दो इनको पढ़ना। और ये जो एवोल्यूशन है, इससे जनरली एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है इससे, तो इसको भी इन बिटवीन कभी एक जैसे 6-7 पेज एनसीईआरटी में है इस चैप्टर पे, तो कभी 2 पेज देख लिया, कभी 2, मतलब कभी 1 पेज पढ़ लिया, फिर कभी 1 पेज पढ़ लिया। तो इसको एक बार फिनिश कर दो एवोल्यूशन को, एक बार,
जो कि कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है, लास्ट का रखोगे तो आपसे याद नहीं होगा। ध्यान में रखना, मैं पढ़ाऊंगा इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये याद नहीं होगा। और ये भी श्योर है कि इसमें टोटल एनसीईआरटी ही पढ़ानी है, कुछ भी एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं। तो इस वजह से आप इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करो। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। अच्छा, तो चलो 1 मिनट 2 मिनट का वेट करते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। ये स्पाइसेस क्या है? सुपर प्लस। ठीक है, इसमें कौन से मेंबर आते हैं? फिशेस, और दे ऑल आर एक्वाटिक। एक्वेटिक। ठीक है, जितने भी स्पाइसेस के मेंबर हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं। ठीक है, पहले भी बता दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडस प्लेटोन दे आर डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, जिससे पहली क्लास जो हमको पढ़ना है वो है कॉन्डक्टाइल्स। इनको हम किस नाम से जानते हैं? मतलब मेंबर्स जो इनके हैं, कॉन्डक्टाइल्स के जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर्स आर नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस। अगर आप इसके हैबिटेट की बात करोगे तो दे ऑल आर एक्वेटिक, तो मैंने पहले ही बोल दिया ना। अब ये एक्वेटिक में आपके क्या है? ऑल आर मैरीन। ध्यान में रखना बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो कॉन्डक्टाइल्स के मेंबर है दे ऑल आर मैरीन। ठीक है, अगर मैं इनकी बॉडी की बात करूं कि बॉडी कैसी दिखती है, तो बॉडी होगी, जाहिर सी बात है, इनको तैरना है या कोई
एनिमल है जिसको तैरना है, या कोई एनिमल ऐसा है जो उड़ना है, फ्लाई करना है उसको, तो उनकी बॉडी कैसी होगी? स्ट्रीमलाइंड। तो इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन है मीडियम का, चाहे वो वाटर का हो चाहे एयर का हो, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, सिलेंड्रिकल स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो एरोप्लेन है वो उस तरह के क्यों बनाए जाते हैं स्ट्रीमलाइन? ताकि जो एयर का फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है। ओके, सेकंड चीज है जो माउथ है इनका, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार पूछता है कि जो कॉन्डिक्टाइज है, ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है, इनका जो माउथ है वो वेंट्रली प्लेस्ड होता है। वेंट्रली प्लेस्ड मतलब कहने का कैसा होगा? इस तरह से कुछ होगा माउथ, इस तरह से, इस तरह से माउथ होगा, वेंट्रली प्लेस्ड माउथ होगा। इसको थोड़ा सा और सही बनना चाहिए, बाकी आप इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो वेंट्रली प्लेस्ड माउथ होगा। ठीक है, माउथ जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेंट्रली प्लेस्ड माउथ होगा। ध्यान में रखना इस चीज को। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ओके, ये कैसे मेंबर है? जॉलेस है या जॉ बियर करते हैं? जॉब ये ये करते हैं। तो इनके जो जॉज होते हैं, माउथ के अंदर जो जॉ प्रेजेंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग जॉ, पावरफुल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दे हैव पावरफुल जॉज। एक्चुअली दे आर प्रीडेशियस एनिमल। ये कैसे हैं? शिकार करते हैं। दे आर प्रीडेशियस एनिमल्स। ठीक है, जॉज इनके पावरफुल जॉज प्रेजेंट हैं, और ये कैसे हैं? प्रीडेशियस है। ठीक है, चलो एक और चीज बात करते हैं कि इनका जो, वैसे बार बार क्या लिखाना, पर फिर भी लिखा दे रहा हूं कि जो एंडोस्केलेटन है, कितनी बार लिखा हुआ है एक ही चीज को, कार्टिलेजिनस, एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस है। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड किस फॉर्म में? किस फॉर्म में भाई? वर्टिब्रेट्स है तो नोटोकॉर्ड किस में रिप्लेस कर दी गई? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। चलो गिल्स की बात करें, थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसमें। ठीक है, गिल्स। तो गिल्स आर सेपरेट एंड नॉट कवर्ड विद अपरकुलम। ये पूछा गया है, नॉट कवर्ड विद अपरकुलम। ध्यान रखना कि जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनमें जो गिल्स होते हैं, अच्छा ये तो पता ही है ना कि गिल्स किस चीज पे पार्टिसिपेट करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? रेस्पायरेशन में। तो इनमें जो कवरिंग है ऊपर से, जिसको अपरकुलम बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होती। तो दो क्वेश्चन बन गए,
कि जो गिल्स की कवरिंग है उसका नाम क्या है, दूसरा यहाँ पे वो कवर्ड है, मतलब कि यहाँ पे जो अपर कुलम है वो अपर कुलम क्या है, अब्सेंट है। दूसरा गिल्स की बात कर ली हमने, गिल्स सेपरेट है, अपर कुलम से कवर्ड नहीं है। थोड़ा सा इनकी जो बॉडी की कवरिंग है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो बॉडी इज कवर्ड विथ टफ प्लेक्वाइड स्केल्स। जो बॉडी है उसमें कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, नाम क्या है स्केल का, प्लेक्वाइड स्केल। ठीक है, पूछ सकता है। जो इनके टीथ होते हैं, टीथ काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, टीथ इज मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल। टीथ क्या है, मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स है। और तुमको पता है कि दे आर प्रीडिसेस एनिमल, दे हैव स्ट्रांग जॉ एंड दे हैव वेरी स्ट्रांग टीथ आल्सो। ठीक है, और क्या है, मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल है एंड द टीथ इज बैकवर्डली डायरेक्टेड। किसकी तरफ, पीछे की तरफ, इस तरह से, जैसे जैसे ये मैं बना दूं, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, इस तरह से बैकवर्डली। तो आप लिख दो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ प्रेजेंट होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़े। एक होता है इनके बॉडी में, मतलब जो फिशेज हैं, बेसिकली जो तैरने वाली फिशेज हैं, उनमें से तैरने के लिए समटाइम्स कुछ कुछ अपेंडेजेस, सॉरी स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब उस स्पेशल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एयर ब्लैडर। पर ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज है, यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। ठीक है, और इसके एब्सेंट होने की वजह से दे हैव टू कांस्टेंट या दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली। इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तैरेंगे नहीं, एयर ब्लैडर है नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। सिंक कर जाएंगे। टू अवॉइड सिंकिंग, सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए इनको कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड ही है, पर थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट कितना कैसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होगा। एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ये जो एनिमल्स हैं, ये पोइकिलोथर्मस है। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है, बताओ। कोल्ड ब्लड।
कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड। या आप इस तरह से लिख सकते हो, दे लैक द कैपेसिटी, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा ही इनका बॉडी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना कि जो कॉन्डिक थाइज है चाहे ऑस्टिक थाइज है, दोनों थिसिस जितनी की जितनी है वो पोइक्लोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है, हार्ट उनमें 2 चैम्बर्ड है। ठीक है। कुछ जो कॉन्डिक थाइज है उनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको टॉर्पीडो बोलते हैं, कुछ में पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होती है जिसको ट्राइगन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इनको भी लिख सकते हैं, पूछे गए हैं ये भी। Some condic thighs have electric organ. Example, torpedo. And some have poisonous sting. क्या नाम बताया था? ट्राइगन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, बस एक लास्ट रहता है पॉइंट, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेक्सुअल है। अभी अभी तो पॉइंट लिखाया था कि हैग फिश को छोड़ के सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। तो रिप्रोडक्शन की जो बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में ये जो एनिमल है वो यूनिसेक्सुअल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इनमें। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एंड दे आर विविपेरस और ओविपेरस। बताओ, अंडे देते हैं या अंडे देते हैं या बताओ? विविपेरस। ये विविपेरस है, ध्यान में रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है। ठीक है, तो दे आर विविपेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी से एग्जाम्पल निकाल के लिख लेना, कुछ 1-2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने खत्म कर दी क्या, कॉन्डिक थाइस को हमने फिनिश कर दिया। अब चलते हैं ऑस्टिक थाइस की तरफ। क्लास ऑस्टिक थाइस। जो मेंबर्स हैं ऑस्टिक थाइस के, क्या बोलते हैं उनको? बोनीफिशेस। बोनीफिशेस। मेंबर को बोलते हैं बोनीफिशेस। हैबिटाट में मैंने पहले ही आपको बोला है कि दे आर एक्वाटिक, बट एक्वाटिक के अंदर ये दोनों टाइप के पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ये मैरीन वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि जो बोनी फिशेज हैं आपको मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में मिल जाएंगे। ये बार बार लिखाने की जरूरत शायद नहीं है कि इंडोस्केलेटन इनका कैसा होता है, फिर भी लिखा दे रहा हूं। बोनी इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। बोनी इंडोस्केलेटन मतलब कि जो स्केलेटन है वो बोन्स का बना होगा। ठीक है, बॉडी पहले ही बता चुका हूं, चूंकि इनको तैरना है तो बॉडी इनका कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होगा, ताकि फ्रिक्शन जो वाटर का है वो
कम हो जाए। ठीक है, माउथ की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो माउथ कार्टिलेजिनस टिश्यूज में वेंट्रली प्लेस्ड था, बट यहाँ पे जो माउथ है उसकी पोजीशन कैसा है, टर्मिनल है, मतलब ऐसे पोजीशन होगा। ठीक है, इस तरह से पोजीशन होगा। ठीक है, ये वेंट्रल नहीं है, ये पोजीशन कैसा है, टर्मिनल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि जो माउथ है उसका वो टर्मिनल है मोस्टली। ठीक है, हो सकता है कुछ बीच में आपको मिल जाए, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि दे आर टर्मिनल। ठीक है, चलो इसके बाद इसको कॉपी करो फटाफट। हो गया? ओके। रिस्पायरेशन वाला जो मैंने पहले भी बता रखा था कि जो कार्टिलेजिनस टिश्यूज हैं वहां पे जो गिल्स हैं दे आर नॉट कवर्ड विद अपर्कुलम। तो यहाँ पे जो गिल्स हैं, या इस तरह से लिखो रेस्पायरेशन, और जो रेस्पायरेशन है वो होगा थ्रू गिल्स, एंड गिल्स इज कवर्ड विद अपर्कुलम। ठीक है, गिल्स किससे कवर्ड है, अपर्कुलम से। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि गिल्स कितने हैं, 4 पेयर्स। बच्चे कुछ भी मिस मत करना यहाँ पे, ये पता बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है एनिमल किंगडम से। ये पूरा कॉन्डिक्टाइज ऑस्टिक्टाइज एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मतलब है कि जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं। ठीक है, तो गिल्स जैसे जैसे यहाँ पे मैं फिश बना दूं इस तरह से। ठीक है, तो 2 साइड होंगी ना, लेटरल वाली साइड। ठीक है, या इस तरह से लिख दो एट ईच लेटरल साइड। जो लेटरल साइड है दोनों के दोनों तरफ, ठीक है, एक उस साइड में अगर बोर्ड का वो जो है पीछे डॉर्सल ये वो साइड होगा, एक लेटरल साइड ये होगा, तो इधर प्रेजेंट होंगे, इसके पीछे एक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सारे के सारे कैसे होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे होते हैं, आप तो फिश बहुत अच्छे से देखे हो, तो जहां पे पहला फिंस होता है इस तरह से फिंस नहीं प्रेजेंट होते हैं इनके। ठीक है, तो फिंस के नीचे की तरफ दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम बात करें बॉडी की, बॉडी कवरिंग की बेसिकली, तो बॉडी इज कवर्ड विद टिनॉइड। टिनॉइड साइक्लॉइड भी है क्या? एनसीईआरटी क्या लिखता है, कौन से स्केल से कवर्ड है बच्चे, देखो जरा। हाँ, साइक्लॉइड भी है, टिनॉइड एंड साइक्लॉइड। ठीक है, तो बॉडी जो है टिनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल दोनों से कवर्ड है। ठीक है, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले एयर ब्लैडर की बात की थी। तो इनमें एयर ब्लैडर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लिख दो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनको कंटिन्यूअसली तैरने की जरूरत नहीं है, मतलब ये फ्लोट कर सकती हैं पैसिवली। ठीक है, एयर ब्लैडर की वजह से दे आर एबल टू फ्लोट, पैसिवली फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए ये पैसिवली फ्लोट कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द एयर ब्लैडर। और एयर ब्लैडर करता क्या है, रेगुलेट बुयांसी।
ठीक है, ब्योंसी को रेगुलेट करता है। हो गया। हार्ट एज यूजुअल कैसा है इनका, हार्ट टू चैम्बर्ड, और ये भी बेसिकली कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड या पोइकोलोथर्मिक। ध्यान में रखना बच्चे कि मैं बार बार इसको नहीं लिखाऊंगा, एक बार मैंने इसका मतलब लिखा दिया है कि दे डोंट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इरेज कर दो इसको। लास्ट टॉपिक है इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ओवीपेरस है। ध्यान में रखना इसको, यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, एक्सटर्नल ये यूजुअली है, हो सकता है कि मतलब इंटरनल हो जाए, बट ज्यादातर टाइम पे ये ठीक है एक्सटर्नल होगा। इसी तरह से ये ओवीपेरस भी मोस्टली ओवीपेरस है, बट सम में बी विविपेरस, कुछ विविपेरस भी हो सकती हैं। पर मोस्टली आपको कैसी मिलेंगी, अच्छा एग्जाम्पल देखो बच्चे, फ्रेश वाटर वाला भी देखो, लिख लो एग्जाम्पल। फ्रेश वाटर में जो रहते हैं और मैरीन वाटर में रहते हैं। तो जैसे फ्रेश वाटर वाला हिल्सा, लेबियो, कटला। लेबियो को क्या बोलते हैं, कटला को कटला ही बोलते हैं, बस स्पेलिंग में। एक है क्लैरियस, क्लैरियस का भी कॉमन नेम है क्या कोई, मांगुर। तो ये आपके फ्रेश वाटर है। मैरीन वाले में लिख लो एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, इसको आप क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं, सी हॉर्स। तो यहां से आपका ऑस्टिक थाइस भी मैंने फिनिश कर दिया है। हो गया। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, टेट्रापोडा पे चलते हैं।
सुपर क्लास टेट्रापोडा, पहले ही बता चुका हूं कि दे बियर लिम्स फॉर लोकोमोशन, फॉर मूवमेंट। ठीक है, तो इसकी जो पहली क्लास है वो है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया का जो टर्म है उसमें दो वर्ड हैं। कौन से दो वर्ड हैं? एक है एम्फी, और एम्फी की इंग्लिश मीनिंग होती है बोथ और डुअल। ठीक है, और बियंस, बियंस मतलब क्या है? रहने वाले। ठीक है, या आप लिख दो लिविंग, सिर्फ लिविंग। ठीक है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दोनों तरह के डुअल मतलब वाटर एंड टेरेस्ट्रियल दोनों एनवायरमेंट में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? या इसको बियंस को अगर इंग्लिश में ही लिखना चाहो इसको, तो ये बायोस है। ठीक है, बायोस, बायोस का मतलब है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं, दोनों तरह के एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ, दोनों की तरह की लाइफ जो जी सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबिया। तो हैबिटाट नाम पहले ही पता चल गया है कि जो हैबिटाट होगा इनका, इनका जो हैबिटाट होगा वो कैसा होगा? दे लिव इन बोथ they can live in both aquatic and terrestrial environment। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के एनवायरमेंट में ये रह सकते हैं। कौन? एम्फीबियंस। अगर आप बात करोगे हैबिटेट के बाद, आगे चले हम बॉडी में, तो बॉडी इज, या इस तरह से बोलो, कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कौन सा? हेड और दूसरा ट्रंक। ठीक है, दो पार्ट में इनका बॉडी डिविजिबल है या डिवाइड किया जा सकता है, हेड और ट्रंक में। ठीक है, अगर आप बॉडी में लिम्स की बात करो तो टू पेयर ऑफ लिम्स इनमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इसमें लिम्स की बात करो तो टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिसका हेल्प वो किस पे करते हैं? लोकोमोशन में करते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टेल हो सकता है प्रेजेंट हो, या टेल मे बी प्रेजेंट, नॉट नेसेसरी, मे बी प्रेजेंट। टेल हो भी सकती है और टेल नहीं भी हो सकती। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कहाँ पे आप लोग सुन रहे हो? हाँ सर। अब देखो, अब ये जो पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्किन है वो, उसमें स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। डिवाइड ऑफ स्केल्स, नो स्केल्स। ठीक है, एंड साथ में स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। और मॉइस्ट होने की वजह से दो फंक्शन है, एक तो कि ड्राई होने से बचाता है, दूसरा रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन पे बचाएगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट हो भी सकती है, अब्सेंट भी हो सकती है। ठीक है, 2 चीजें बॉडी में और देख लेते हैं, एक आईज और दूसरा ईयर के बारे में बात करते हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आईज में लिड्स पाई जाती है, जो इनकी आईज हैं हैव लिड्स, और जो ईयर है, ईयर, वो ईयर तो पाया नहीं जाता, आप ये बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेड बाय, कौन रिप्रेजेंट करेगा, टिम्पैनम। ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो बस एक पॉइंट लिखाऊंगा, मैं भी थक गया और टाइम भी हो गया है। जो ओपनिंग है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, एक मिनट बच्चे ऊपर लिख लेते हैं। यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है बच्चे, वो एक कॉमन एरिया पे ओपन करते हैं, एंड दैट कॉमन एरिया नोन एज क्लोएका। ठीक है, लिख दो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, reproductive tract opens in a common chamber known as cloaca। ध्यान में रखिए, क्लोएका बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।